हेलो गाइस, माय नेम इज परवीन शर्मा। और आज हम देखेंगे जीएसटी के बारे में। टेली में जो जीएसटी होती है वो किस प्रकार जो भी हमारे प्रोडक्ट होता है, जो भी हमारा सामान होता है, उस पर कैसे लगती है, और इस जीएसटी का मतलब क्या होता है, इस जीएसटी को क्यों लाया गया, और जीएसटी से पहले कौन कौन से करते हैं, वो उसकी सब की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो आपको बता दूं कि जीएसटी का जो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है। गुड्स यानी सामान या वस्तु, एंड और सर्विस यानी सेवा, और टैक्स यानी कर, यानी वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, इसकी हिंदी में मीनिंग हो गया वस्तु एवं सेवा कर, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कब की गई, जीएसटी की शुरुआत कब गई। तो जीएसटी की शुरुआत की गई 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अब आपको पता है कि जीएसटी से पहले भी बहुत सारे कर थे। ठीक है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी की जो पहल है वो कब से शुरू हुई। तो जीएसटी 2000 से उसको लाने की सोच है, मगर उसमें क्या होता था कि जीएसटी के जो बिल है वो हमें लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पेश करने होते थे। वो कभी राज्यसभा खारिज कर देती थी तो कभी लोकसभा खारिज कर देती थी उसको। तो ऐसे करके जो जीएसटी का बिल है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया, यानी पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया। अब जो जीएसटी की लिमिट है, थ्रेशोल्ड जो लिमिट है जीएसटी की, वो 20 लाख रुपए है। 20 लाख का मतलब यानी जो आपकी कंपनी की या फिर आपकी जो व्यवसाय की जो वार्षिक आय है, ठीक है, वो अगर 20 लाख से ऊपर है ना, वार्षिक आय अगर आपकी 20 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी भरनी होती है। यानी आपकी प्रॉफिट 20 लाख से ऊपर है, वो नहीं होगा। आपने कितने का सामान बेच दिया, 20 लाख से अधिक आपने अगर सामान बेच दिया तो आपके जीएसटी लगना अनिवार्य हो जाएगी। अगर आप जीएसटी आपने 20 लाख से ऊपर आप माल बेचते हो और आप जीएसटी अगर नहीं भर रहे हो तो आपको उसकी सजा भी मिल सकती है। कहीं कहीं ये पहाड़ी क्षेत्र हो जैसे अरुणाचल प्रदेश, तो वहां पे इसकी लिमिट है वो 10 लाख रुपए भी है। और ज्यादातर थ्रेशोल्ड जो लिमिट है उसकी वो 20 लाख रुपए है। अब हम आप बात करते हैं कि जीएसटी जो कर है वो कब लागू हुआ। तो आपको पता है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। अब जीएसटी में होता क्या था, जीएसटी ये होता है कि जब इंडिया के अंदर, है ना, मैंने पूरे भारत के अंदर जीएसटी पहले क्या थी, अलग अलग प्रकार की जीएसटी थी। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जीएसटी थी। जैसे कि मान लो कि कहीं पे मतलब राजस्थान के अंदर जीएसटी 5% है, तो वहीं पे जो पंजाब होता है, हरियाणा होता है, चंडीगढ़ होता है, वहां पे जीएसटी अलग अलग है। 5, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 18, इस प्रकार से जीएसटी रहती थी। तो बाहर के लोग जो यहाँ पे इंडिया के अंदर व्यापार करना चाहते थे वो व्यापार नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको एक टैक्स के लिए यहाँ पे उनको कितने, हर स्टेट के अंदर कितना कितना परसेंट उनको जीएसटी भरना होता था। तो वो क्या करते थे कि इंडिया के अंदर व्यापार ना खोलकर अपनी दूसरी जगह व्यापार, चीन वीन पे जगह व्यापार वो करते थे। जैसे कि आपने सुना होगा कि इस पे जो इंडिया के कारखाने, मतलब कारखाने वारखाने, वो सारे के सारे महाराष्ट्र गुजरात में चले गए। क्यों? क्योंकि वहां पे टैक्स क्या था, सबसे कम टैक्स था। यानी वहां पे टैक्स था ही नहीं, वहां पे टैक्स बहुत ही ज्यादा कम था औरों के लिए। तो वहां पे जो टैक्स था वो ना के बराबर था, तो सारे के सारे व्यापार वहां पे चले गए। ठीक है, अब जो टैक्स होते हैं वो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो टैक्स होते हैं दो प्रकार के। अब टैक्स दो प्रकार के कौन कौन से, तो एक तो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इसकी बात करते हैं। जैसे कि अब जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स हो गया कि आप जो अभी आप टैक्स बिल पे कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी टैक्स बिल पे कर रहे हो सीधा का सीधा सरकार को देते हो, तो वो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा हो गया, जो आप किसी बिजनेस के थ्रू सरकार को देते हो, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। जैसे कि आप किसी होटल पे खाना खाने के गए, होटल पे खाना खाने हुए आप, अब आपका जो खाना है वो 100 रुपए का, मान लो आपने 100 रुपए का खाना खाया वहां पे, ठीक है, उस पर 10% जीएसटी थी। कितनी परसेंट थी? 10% जीएसटी थी। तो ये बताओ कि वो जो 10% जीएसटी थी वो आपने सरकार को पे की है या फिर आपने जो उस बिजनेस को खोल रखा है उसको पे की है। तो आपने वो जीएसटी है वो किसको पे की है, कि उस बिजनेस वाले को किया है। तो आपका वो जो टैक्स हो गया वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट है। तो जो हमारा जीएसटी होता है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ना कि डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा जीएसटी के बारे में। अब जीएसटी किस किस पे लगता है, तो जीएसटी देखो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी जीएसटी आपके एक जहां पे बनाना शुरू करोगे और जहां तक आप उपभोक्ता तक माल पहुंचेगा ही नहीं, तब तक उस पर जीएसटी चालू रहेगी। हर स्टेप बाय स्टेप उस पर जीएसटी चालू रहेगी। मगर इसका एक बेनिफिट है कि जीएसटी अगर 5% लगा
तो जीएसटी आप कहीं पे भी माल बेच दो उसको, वो आपके 5% ही टैक्स लगेगा। उसके मूल्य में जरूर आप 1-2 रुपए का ऊपर नीचे देख सकते हो, मगर वो टैक्स है ना, वो आपके बराबर ही लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप बोतल बनाते हो तो बोतल पे 1% टैक्स, आप अगर टोपी वोपी कुछ भी बनाते हो तो उस पे भी 1% टैक्स, यानी आप कुछ भी बना लो आपके वो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे आप जैसे कि सर्विस टैक्स, अगर आप यहाँ से किसी माल को लोडिंग करके ले गए तो वहां पे भी आपको सर्विस टैक्स देना होता है। था पहले की बात कर रहा हूँ कि पहले आप जब भी माल लेके जाते थे तो अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, यानी आप अलग अलग प्रकार के टैक्स मतलब कि जानोगी। जीएसटी के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जीएसटी के पहले की जो टैक्स था वहां को आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता था। सर्विस टैक्स, अगर माल ले रहे हो तो वहां पे भी टैक्स, माल को कोई लोडिंग करके लेके जा रहे हो तो वहीं पे भी टैक्स, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो वहीं पे भी टैक्स, और अगर आप एक्साइज ड्यूटी भी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हो तो वहां पे भी टैक्स, यानी आपको जीएसटी से पहले इतने टैक्स देने होते थे कि पूछो ही मत। तो उसके लिए जो सरकार ने क्या किया, जीएसटी लागू की है। और आपको पता है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स भी कहते हैं, यानी एक देश एक कर। अब हम बात करते हैं कि जो जीएसटी है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है ना। तो इनडायरेक्ट की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं। ठीक है, एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में माल बेचते तो आईजीएसटी लगता है, और अगर हम सेम स्टेट में माल बेचते हैं तो हमारा एसजीएसटी सीजीएसटी लगता है। अब जो हमारी जो कस्टम ड्यूटी थी, फेडरल एक्साइज थी, सर्विस टैक्स थी, वो सारे के सारे किसके पास आते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। और स्टेट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट हो गया कि जैसे आपको वेट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लग्जरी मतलब आप बड़ी बड़ी गाड़ियां ला रहे हो उस पे जो टैक्स लग रहा है वो आपके लग्जरी टैक्स हो गया। परचेज टैक्स, आप किसी सामान को परचेज करके लेके आ रहे हो तो उस पे टैक्स। इंट्री टैक्स और ऑक्ट्री टैक्स, ऑक्ट्री मतलब होता है कि आप जैसे कि टोल वोल होता है ना पहले, मतलब अभी भी टोल वोल चलता है, जैसे टोल वोल चलता है ना, तो उसपे जो आप टैक्स देते थे वो भी गवर्नमेंट के पास जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स, ये सारे किसके पास जाता था, केंद्र सरकार के पास। और वो किसके पास आता था, वेट टैक्स, लग्जरी टैक्स, वो जाता था आपके राज्य सरकार के पास। और जैसे कि मान के चलो जीएसटी, उसमें क्या होता था, देखो आपको यहाँ पे आपको वेट टैक्स, सीजीएस टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, वो सारे अभी जो मैंने बताया वो सारे के सारे टैक्स आपको सेंट्रल को देने होते थे। ठीक है, अब आपको पता है कि सेंट्रल जो आपकी सरकार है वो दो प्रकार की सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो उन दोनों के पास टैक्स आता था, क्योंकि उन दोनों को काम करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। राज्य सरकारों की काम करने के लिए पैसे चाहिए और केंद्र सरकारों के काम करने के लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसे लाएगी कहाँ से, वो टैक्स से तो लाएगी ना, है ना। वो पैसे किससे लाएगी, टैक्स से लाएगी। तो इसलिए दोनों सरकार है वो अपना हिस्सा आधा आधा अपने पास रखती है टैक्स से, और उसी से वो अपना जो अपना काम करती है, सड़क वड़क बनाने का सारा काम करती है, वो उसी से ही करती है। ठीक है, ये था हमारा जो टैक्स था जीएसटी का, मतलब जीएसटी क्या है, कैसे लगती है, कितने प्रकार की होती है। अब हम प्रकार, यानी जीएसटी के प्रकार कितने, कौन कहाँ पे लगती है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमारा छोटा सा वीडियो था जो जीएसटी का इंट्रोडक्शन था, ये हमने समझ लिया। अब ये थी हमारी जीएसटी की वीडियो, और अगले वीडियो में हम इसके प्रकार देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।